विरोध प्रदर्शन के नाम पर कॉकरोचों ने काटा बवाल। एक्स डीजीपी ने बताया कॉकरोचों का परमानेंट इलाज। जंतर मंतर पर बांटी गई बिरयानी का भी खोला राज। एनएमएफ न्यूज पर देखिए एक्स डीजीपी का दमदार इंटरव्यू। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीजेपी जो प्रोटेस्ट हुआ उसके पहले थोड़ा आते हैं। जब सीजेपी के फॉलोअर बढ़ रहे थे, बड़ी तेजी से फॉलोअर बढ़ रहे थे, तो खबर सामने आई थी कि इसमें 50% से ज्यादा जो है वो फॉलोअर पाकिस्तान के हैं। जब प्रोटेस्ट हो रहा था, प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ, उसके बाद खत्म हुआ, अब रिपोर्ट सामने आ रही है। एसटीएफ जो है वो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली पुलिस के साथ में बता रहे हैं कि इसमें जो है वो बड़े आतंकवादी हमले की साजिश थी पाकिस्तान के द्वारा। हामिद मंडल नाम था जिसको पुलिस ने धर दबोचा है, जिससे जो है कई बातें भी सामने आ रही है। तो इससे ये भी खबर बताया जा रहा है कि ये जो पूरी तरीके से पाकिस्तान सपोर्टेड ये और फंडेड ये प्रोटेस्ट किया गया था और जो है इसमें आतंकवादी साजिश रची जा रही थी। अगर प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ होता तो इसी मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में आज पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी मौजूद हैं। इनसे जानूंगा और समझूंगा कि क्या बड़े आतंकवादी साजिश की कोशिश की गई थी क्या। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहेंगे? सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ, बच्चों का प्रोटेस्ट हुआ, सबको लगा कि स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, लेकिन बात अब सामने आ रही है कि इसमें पाकिस्तान का भी हाथ था और पाकिस्तान के आतंकवादी सपोर्टर्स यहां पर आने वाले थे और आतंकवादी हमले को साजिश देने वाले थे। क्या कहेंगे? धन्यवाद सुमित जी, बिल्कुल सही निष्कर्ष है, क्योंकि आपने जिस बात की तरफ संकेत दिया है मैं उससे सहमत ही नहीं हूं। ये 200% यही तथ्य भी है, क्योंकि इसका पूरा फुटप्रिंट आईएसआई और पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। वो कंगाल देश जिसके पास अपना कुछ नहीं है, न आक्रमण करने की स्थिति में है, लेकिन चोर चोरी से जा सकता है, हेरा फेरी से नहीं जा सकता है। अब देखिए 480 सोशल मीडिया हैंडल्स ऐसी हमारी आईबी ने पकड़ ली जो कि सीजेपी को हवा दे रही थी, उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। और मैं तो यहाँ भी कहूँगा कि जो आपके जोमेटो स्विगी से खाना आ रहा था, उनके ईमेल, उनके मोबाइल नंबर अगर आप चेक करें तो चौंकाने वाले तथ्य मिलेंगे। मुझे पूरा इसमें विश्वास है कि आधे से ज़्यादा दुबई, और दुबई का मतलब पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अवांछनीय तत्व है मालूम पड़े, लाद दो मिनरल वाटर से लेकर के पिज्ज़ा, बर्गर और छोले भटूरे और ये सब ला करके रख दो, और जुनैद जो है वहाँ जा करके सबाब हासिल करें और कहते हैं क्लाउड किचन, यानी आसमानी चौका। आसमानी चौके से जो है माल आ रहा है, कहीं आसमानी चौके की ये सब जो है हराम का माल आ रहा है। और जिस तरीके के ये यहाँ खा पी रहे थे, अब आटे दाल का भाव अब मालूम पड़ रहा है। आपने बड़ी बात बताई कि जो ये स्विगी जोमेटो से वहां पर खाना आ रहा था, महंगे महंगे पानी की बोतल्स आ रहे थे, ये भी इसमें भी पाकिस्तान का हाथ था, दुबई से भेजे जा रहे थे ये। बिल्कुल, दुबई से जब एक दफ्तर बंद करके 23 कर्मचारी भेज दिए, आंदोलन में भाग लो। हमने बड़े बड़े मीडियम देखे, क्विट इंडिया मूवमेंट देखा, भारत छोड़ो सन 42 में, तब तो कोई दफ्तर बंद शायद हुए कि ना हो, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमने ऐसी मिसाल कहीं नहीं देखी कि दफ्तर बंद करा के दुबई से पूरे दफ्तर को पॉकेट मनी बोनस दे करके टिकट और 5 स्टार रहने का खर्चा दे के आप धरना प्रदर्शन कराएं। आप और हम तो सोचते हैं आरओ को पानी मिल जाए बहुत बड़ी है, वरना खैर हम तो जनरेशन के हैं, कुएं से बम्बे से पानी पीने वाले हैं, चुल्लू से। लेकिन अगर आरओ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। और बिस्लेरी सुपर कभी गए नहीं। इनकी अगर मिनरल वाटर देखें तो मालूम बड़ा श्वेप्स वाली बोतल जो 100 रुपए की आती है, वो अच्छा ठीक है, माले मुफ्त दिले बेर, हम जेब से देना नहीं है। तो अब जो है औकात इनको अब मालूम पड़ रही है। पाकिस्तान का पैसा, पाकिस्तान का टूल किट, पाकिस्तान का माल। और आईएसआई कभी अपना पैसा नहीं लगाता है। पाकिस्तान हमेशा या तो अफीम का, मानव तस्करी का, या इसमें भी जब आप देखेंगे कि आपने एक नाम लिया, पश्चिम बंगाल में एक आदमी पकड़ा गया है, मोहम्मद हमीम मंडल। मोहम्मद हमीम मंडल, और इसके तार जुड़े हैं पाकिस्तान आईएसआई से। और जो वहाँ पर एक डॉन है शाहिद भट्टी, अब इसकी एक महिला मित्र भी पकड़ी गई है, अर्पिता सरकार। अर्पिता सरकार वहाँ के किसी मंत्री के बेटे को अगवा करके फिरौती वसूलना चाहती थी, हनी ट्रैप करके। अभी सीजेपी प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो क्या हमारी इंटेलिजेंस भाप नहीं पाई, हमारी सरकार भाप नहीं पाई, आईटी सेल भाप नहीं पाया कि जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था, क्या इनका नैरेटिव है और क्या कुछ करना चाह रहे हैं? जब पुलिस ने कार्रवाई करी, पुलिस ने कार्रवाई करने के बाद भी ये पूरी तरीके से आक्रामक रुख अपनाया कि पुलिस को माफी मंगवाओ, पुलिस ने हमें मारा, पुलिस ने बच्चों को मारा, ये कह के बताया गया है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि आपको पता है, आपने उत्तर प्रदेश को संभाला है पहले, तो इसको संभालना कैसे जा सकता था? आज तक तो माफ़ी मांगी नहीं। कोई गलती की तो 1000 बार माफ़ी मांगे, चौराहे पे खड़े होकर के हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेंगे।
और अगर हमारे अभूतपूर्व तरीके से 150 अधिकारी कर्मचारियों महिला अधिकारियों की पिटाई होगी, निर्मम होगी, क्रेनियल फ्रैक्चर्स होंगे, कमर टूटेगी, तो मैं ये आप समझ लीजिए कान खोल के एक एक खून के कतरे का जवाब लिया जाएगा आपसे। आप ये बिल्कुल न समझे कि आप हमारे पुलिस के भाइयों बहनों के और परिवार के सदस्यों के खून बहाएंगे तो आप उसके नतीजे भोगने के लिए भी आप तैयार रहिए। अब आपने पूछा कि क्या हमारी कमियां थी। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारी बहुत कमियां थी। अब हम उसको सोच सकते हैं जिसे दोबारा ना हो। जब कभी ऐसा आयोजन होता है तो दूर क्षितिज में एकदम से ओला नहीं गिरने लगता है। ओला गिरने के पहले काले बादल आते हैं। काले बादल जब आते हैं तो गड़गड़ाहट होती है। गड़गड़ाहट होती है तो मौसम थोड़ा बदलता है। फिर बूंदाबांदी होती है। बूंदाबांदी होती है, उसके बाद आंधी तूफान आता है। ऐसा तो नहीं एकदम से आंधी तूफान आप बैठे आ जाएगा। इसी तरीके से जब इस तरीके का आवाहन होता है तो इंटेलिजेंस बता देती है कि इन्होंने राशन, पानी, पैसा, अपने आने जाने की व्यवस्था, सोने का और तिरपाल वगैरह का इंतज़ाम किया है। यही इंटेलिजेंस का हमारा काम होता है। आपने अगर ये सब पता लगा लिया तो आप उसकी तैयारी कर लें। और किसी भी आंदोलन में ये होता है कि टॉप 100 लीडर्स प्रिवेंटिव अरेस्ट पुरानी सीआरपीसी में धारा 151 में हो जाते हैं बंद। और बंद होकर यहाँ दिल्ली में नहीं रहते हैं, वो जाते हैं ऐसे जेलों में जहाँ का आपने नाम ही न सुना हो। डासना, लेकिन सर क्या कहो, और ऐसे जेलों में जाएंगे कि जहाँ आपको पहुँचने में भी शायद 2-3 दिन लग जाए। कई जगह आपको ट्रेन बदलनी होगी, कई जगह बस बदलनी होगी। और खाने में ये भूल जाइए कि जो सीजेपी के आंदोलन में आपको बर्गर, पिज़्ज़ा और मिनरल वाटर मिल रहा था, वहाँ लाल गेहूं की रोटी और वो सब्ज़ी मिलेगी जिसका आपने सब्ज़ी का नाम न सुना हो। चचीड़ा, कुंदरू, भूईफोर, टिंडा, तो ऐसी सब्ज़ी अभी तो आप बहुत आपने जो है पनीर, कढ़ाई, ये सब खा करके अपने जो है वज़न बढ़ा लिया है। तो जरा कुछ दिन वहाँ जाइए और अपने तरीके से जा कर के वहाँ पर थोड़ा प्रायश्चित करेंगे आप। ये तो लॉलीपॉप और बिरयानी और सब चल रहा था, ये तो ही प्रिवेंटिव अरेस्ट। उसके बाद आपके जो नेक्स्ट 250 नेता हैं, 25-25 लाख के मुचल के भरवा लीजिए, यानी सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस। अगर इस तरीके की दुर्व्यवस्था हुई तो आपके 25 लाख रुपए सरकार जब्त कर लेगी और खटाखट आपके अकाउंट से पैसे सरकार के खजाने में चले जाएंगे। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो प्रॉपर्टी नीलाम करके सरकार बरामद करेगी आपसे ही। तो आपने तो ऐसा कुछ किया नहीं, एक भी अरेस्ट नहीं, एक भी मुचलका नहीं। उसके अलावा जब आपकी ड्यूटीज़ लगती हैं तो ड्यूटीज़ ऐसी नहीं लगती हैं कि सब जगह आप मौजूद रहें, आप लेकिन हर चप्पे चप्पे पे आपकी नज़र रहती है। कैसे रहती है? ड्रोन टेक्नोलॉजी से, सीसीटीवी से, इंटेलिजेंस सिस्टम से, अपना सूचना तंत्र से, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप से कि आपके पास जंतर मंतर के पहुंचने के मार्गों पे किस मार्ग से कितने लोग कैसे आ रहे हैं, और तदनुसार वहाँ पर जितने आ रहे हैं वहाँ पे पहले ही छावनी बना दीजिए कि न आए और न वहाँ पे कर सकें। आपने अनुमति दी जंतर मंतर पे। नियम ये है कि 1000 तक जंतर मंतर, 10,000 तक रामलीला ग्राउंड, उसके ऊपर बुराली ग्राउंड। आप तो इतने वहीं आ गए कि मतलब बुराली से ज़्यादा तो भीड़ आपने जंतर मंतर में इकट्ठा कर ली। और उसके बाद आपने जो आपको अनुमति मिली थी धारा 163 की, BNSS की, आपने उसकी एक एक शर्तों को तार तार कर दिया और आपका धरना और मजमा खिलाफ कानून और गैर मुनासिब हो गया और गैर कानूनी हो गया। सीजेपी के कहते हैं हमने इंटीमेशन दे दिया था, तो सीजेपी कहते हैं इंटीमेशन देने का मतलब हमारा काम पूरा, अनुमति मिले या ना मिले, हमने आपको सूचित कर दिया। गवर्नमेंट से वो कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, अगर आप हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट से नेगोशिएट करेंगे। मैं जानना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट से तो नेगोशिएट न राष्ट्रपति कर सकते हैं न प्रधानमंत्री कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो ऐसी संस्था है ना कि जब चाहे हाथ हिलाते हुए कि लीजिए मिलाओ ज़रा एक मैं आपके लिए बर्गर लाया हूँ, ज़रा खाइए, बड़ा लजीज है। आप वहीं हो जाएंगे जेल। अगर आपने तो साहस किया आपके वक्त पहुँच ही नहीं पाएंगे। लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी जो प्रतिभा है वो इससे दिखती है कि हम सुप्रीम कोर्ट से नेगोशिएट करेंगे। आपकी औकात नहीं है, आपके 7 पुश्त की औकात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट से आप नेगोशिएट करें, कोई नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आप याचिका डालते हैं और उसके ऊपर सुविचारित निर्णय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट देता है। कोई गलतफहमी न पालिए। अब हम कह सकते हैं बेहतर क्या कर सकते थे। जाहिर है कि हमारे पुलिस व्यवस्था में बहुत त्रुटियाँ थी सुमित, वरना आज तक कभी दिल्ली पुलिस का कमिश्नर इस तरीके से परिवर्तित नहीं हुआ जैसे इस बार हुआ। गोलचा जी गए और दूसरे पुलिस कमिश्नर आए, इसका मतलब है कि हम अपनी त्रुटियां मान रहे हैं। दूसरी चीज़ अगर हम अभी करें कि बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है, हमको शाई किस बात का हम हो रहे हैं।
हम शर्मिंदगी किस बात की है? आपने पेलेट गन चला दी, आपने AK-47 चला दी, AK-47 चलाई नहीं, अपने बचाव में उसको दिखाया, फ्लैश हवाई फायरिंग कर दी। तो आप क्या समझते हैं आप घेर के मार दें और वो हवाई फायर भी ना करें? क्या AK-47 कोई मरा है? पेलेट गन से कोई मरा है? जब मरा नहीं है तो स्किन डीप एपिडर्मिस तक छर्रा गया है, और वो एस्केलेट करने में थोड़ा उसके ऊपर रबर बुलेट होती है। रबर बुलेट इस्तेमाल किया आपने? नहीं किया। सॉलिड बुलेट किया? नहीं किया। अब पेलेट गन को लेकर के जितना हड़बोंग आप लोग बचा रहे हैं कि हमारे बेगुनाह बच्चों के ऊपर शांतिपूर्ण आंदोलन में अब 150 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की हड्डी पसली आपने तोड़ दी, 3 गाड़ियां उनकी स्वाहा कर दी। ये शांतिपूर्ण आंदोलन है? ये निहायत हिंसक आंदोलन है और बहुत सस्ते निपट गए। आप होते तो क्या करते? ध्यान से सुनिए, पहले ज़बरदस्त वाटर कैनन और टीयर गैस चलता। टीयर गैस के बाद लाठी चार्ज, जैसे लाठी चार्ज होता है जो मैंने जीवन में किया है। फायरिंग पार्टी 2 तरफ खड़ी रहती है, पेलेट गन वाली, और लाठी चार्ज ऐसा होता ऐतिहासिक अच्छा। कि जिसकी एक बार पड़ी फिर वो अपने पैर पे तो नहीं जाएगा। ऐसे लाठी चार्ज होती, फिर वो या तो व्हील चेयर पे जाएगा, स्ट्रेचर पे जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं आधे घंटे से आप पत्थर चला रहे हैं, आप गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, आपका मजमा खिलाफ कानून हो चुका है। हमारे आह्वान पे चेतावनी पे आप नहीं जा रहे हैं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि वांछित बल प्रयोग करें, और ऐसे मौके बहुत कम मेरे जीवन में आए हैं, जबकि ज़िंदगी 36 साल मैंने यही किया है। कर्रे लाठी चार्ज के बाद कभी कोई रुक गया हो मैदान में? कर्रे लाठी चार्ज के बाद बचना, मैदान छोड़ के भागे। फिर ऐसा नहीं होता केवल सामने से, फिर एक लाठी का स्कॉट, जैसे मान लीजिए आपका हुजूम है तो आप दिखाई पड़ रहा है सामने से, और आपने 2-4 लाठी मार दी अनमने मन से, उधर से पत्थर आ गया, आप और भी पीछे हट गए। आपके पीछे एक स्क्वाड और खड़ा है, और उसके बगल में तीसरा स्क्वाड खड़ा है, और गलियों में तीसरे स्क्वाड खड़े हैं, लठ लेके खड़े हैं, जिनको आप कह रहे हैं सादे कपड़ों में लाठी कैसे। उनका प्रयोजन यही होता है कि जो भागते हुए जाएं, मार करके बम और पेट्रोल बम वगैरह उनको गिरा करके वहीं उनकी सेवा हो जाए। आप सेवा ज़रा कायदे से करके देखिए। अभी सेवा इनकी हुई नहीं, और अगर कायदे से लाठी चार्ज मान लीजिए तब भी नहीं भागते। फिर देश अब जो चाहता है कि कानून व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं दुनिया में, न आप, न मैं, न CJP, न PJP, न DGP, समझ गए आप? फिर जो कानून जितनी हमें इजाज़त देता है, चेतावनी 3 बार देने के बाद नॉन वाइटल पार्ट पे नॉन लीथल ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि आप जो है निष्क्रिय हो जाएं। रबर बुलेट कमर के नीचे, नॉन लीथल नॉन वाइटल पार्ट पे, उसके बाद कोई रुकता नहीं। आज तक 36 साल में तो मैंने नहीं देखा, कोई नहीं रुकता। सॉलिड बुलेट के भी मौके आए हैं, लेकिन सॉलिड बुलेट से कारगर होती है रबर बुलेट। उसकी आवाज़ ऐसी होती है कि 2 किलोमीटर तक सुनाई पड़ती है। सिर्फ आवाज़ करती है? नहीं भाई, रबर बुलेट होती, सॉलिड इतनी बड़ी होती है आपकी। अच्छा। ये समझिए इससे भी बड़ी रबर बुलेट होती है। अच्छा। और अगर वाइटल पार्ट पे लग जाए तो घातक भी हो सकती है। इसीलिए कमर के नीचे रबर बुलेट, क्योंकि पेनिट्रेट तो नहीं करेगी, लेकिन आघात तो है। बुलेट तो फिर बुलेट ही है। हाँ। लेकिन सर, जो पुलिस ने यहाँ पर किया, लाठीचार्ज किया, खुद मार खाने के बाद भी इतने में ही तांडव होना शुरू हो गया, इतने में ही ह्यूमन राइट्स की बात होने लगी, इतने में ही जो है वो सरकार को पीछे हटना पड़ा, FIR भी पीछे करना पड़ रहा है। अगर आप जितना बता रहे उतना कर दिए होते तो क्या होता है यहाँ पर? तब आप FIR वापस लीजिए। तो इनकी हड्डी पसली टूट गई, तब उसकी क्या होता? टूट गई, तब जुड़वा तो सकते नहीं अब। हाँ। इससे पहले कि कोई हस्तक्षेप करे, आप अपना काम पूरा कर लें। आप काम पूरा कर लें। हाँ। जिससे पहले कि कोई हस्तक्षेप करे। ऐसा नहीं कि हमारे टाइम में भी सब नहीं होता था, खूब होता था। पुलिस जो भुजाएं उठेंगी उनको तोड़ दिया जाएगा। पुलिस का अत्याचार नहीं चलेगा, हम बर्खास्ती चाहते हैं। DGP का बर्खास्त करें, हम ज़रूर करिएगा। फिलहाल जब घर पहुँचेगा उसके बाद, फिलहाल हम आपकी सेवा तो कर लें। बड़े दिनों बाद खिदमत का मौका मिला है, आपकी सेवा तो कर लें पहले, और जब सेवा हो जाती है तो फिर याद करते हैं। फिर अब भी उस ज़माने के जो युवा नेता थे, छात्र नेता थे, अब भी कहते हैं कि सर जो सेवा आपने की थी, आज भी जोड़ों में दर्द होता है। आज भी होता है? आज भी होता है जोड़ों में दर्द। सर ये बताइए, उस दौरान जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था, 20 तारीख की बात है, जब संसद में जाने की बात कर रहे थे, तो उस दौरान सिविल में बहुत सारे ऑफिसर्स थे जो कि डंडा लेके, हेलमेट पहनकर लोगों को जो है वो व्यवस्था को बनाते हुए दिखाई दे रहे थे। तो क्या आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या सिविल में पुलिस ऑफिसर होते हैं, और सिविल में क्या उनको अधिकार होता है इस तरीके से मैनेजमेंट करना और उनको हटाना और लाठी चार्ज करना? क्योंकि ये सवाल खड़े हो रहे थे पुलिस पर। वो सवाल तो आप कुछ भी न भेजें तो खड़े हों, कि कर दें तो घेरें, जैसे बाप बेटा गधा।
गधा खाली का देखो बाप बेटे हैं, गधा खाली जा रहा है। बाप बैठ जाए क्या देखो बाप बैठा, बेटा नीचे है। बेटा बैठ जाए देखो बेटा बैठा, बाप बूढ़ा पैदल चल रहा है। दोनों बैठ गए, गधे की जान ले रहे हैं। तो पुलिस की तो आलोचना हर हाल में होनी है। सादे कपड़ों में कर्मचारी हमेशा रहते हैं। हिंदुस्तान के प्रत्येक थाने में त्यौहार रजिस्टर होता है, हर जुलूस में कहाँ पर कौन लगेगा, महिला पुलिस कहाँ, घुड़सवार पुलिस कहाँ, सादे कपड़ों में कहाँ, छतों पर कहाँ। लेकिन आपका जो ये सवाल है कि क्या लाठी लेके अलाउड है, ये विचारणीय है, क्योंकि ये लाठी के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे पिस्तौल लेके जाए तो लाइसेंस ज़रूरत पड़ेगी, लाठी के लिए कोई लाइसेंस है नहीं। ताहिर हुसैन का किस्सा आपने देखा ही है। तो आप चाहते थे हमारे पुलिसकर्मी ताहिर हुसैन बन जाए। 150 पुलिसकर्मियों, महिला पुलिसकर्मियों का आपने हाथ पैर तोड़ दिए और अमानवीय कृत्य किया। आप चाहते थे उनके साथ भी वही हो जाए, तो कम से कम एक लाठी तो, उनके भी तो मानवाधिकार हैं, उनके भी तो बाल बच्चे हैं। बिल्कुल सही किया दिल्ली पुलिस ने, बिल्कुल सही किया। आखिर में आपसे ये समझना चाहूँगा कि ये जो सारा चीज़ सामने अब निकल के सामने आ रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट में पुलिस को गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई। छोटी छोटी बच्चियाँ वहाँ पे गाली दे रही थी। लड़कियों की बात करो, जिसको हम कन्या मानते हैं, देवी मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं, वो भी गंदी गंदी गालियाँ प्रधानमंत्री को देती हुई नजर आ रही थी और पुलिस वाले को, सेना को देते हुए नजर आ रही थी। और वहाँ के लोग जो है वो अभद्र अभद्र बातें जो है बैनर लेके वहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो आपको कैसा लगा? एक आप पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं, पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, तो ये सब देखने के बाद कैसा लगा आपको? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आप लोग चूँकि बहुत ही सभ्य समाज से आते हैं, प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, बहुत निर्मल व्यक्तित्व के हैं, ये सब तमाम गुण मेरे अंदर नहीं है। मैंने जीवन पर्यंत इसी चीज़ों को देखा है और मुझे कोई चीज़ ऐसी नहीं लगी, क्योंकि गुंडे, मवाली, कुल कलंक और कुल कलंकिनी हर युग में उनकी प्रतिशत और एज कम होता जा रहा है। हमारे टाइम में कुल कलंक जो होते थे और जो विदूषक बनना चाहते थे, वो उनकी संख्या, अब संख्या बहुत बढ़ गई, क्योंकि उसमें लाभ दिख रहा है। जितनी अभद्र व्यवहार करेंगे उतने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतनी लाइक्स बढ़ेंगे, उतने फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो ये प्रलोभन। अच्छा, दूसरा मुफ्त का खाना। तो इस तरीके से जितना तुम गरियाओगे उतने सब्सक्राइबर फॉलोअर भेजेंगे। अब इसकी काट क्या है? इसकी काट मुझे दो चीज़ें खराब दिखाई पड़ी। उनके माता पिता कह रहे ये बच्चे, कि बच्चे नहीं, हमें क्या है ये मेरी नज़र में, मैं कहूँगा नहीं, आपका बड़ा सभ्य चैनल है। इनकी खातिर आपने घर में की होती तो बाजार में जलील ना होते। पुलिस इनके आपके घर पे नहीं आती। एक बार माफ़ कर दीजिए, इनका पुलिस माफ़ नहीं करती है। अब आप मंत्री जी से कहिए, प्रधानमंत्री जी से, वो माफ़ कर, ठीक है, वरना पुलिस अब ता ज़िंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आपका नाम हिस्ट्री शीट, थाना रिकॉर्ड में आ जाए। सारी ज़िंदगी आपको सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, पासपोर्ट, इसके अलावा सब बैंक से लोन और ठेका कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप डिबार हो जाएंगे। तो परिणाम समझ लीजिए। इस तरीके की हरकत करने के बाद हिंदू देवी देवता खूब भरपेट गाली दे रहे हो। माँ का दूध पिया है तो जरा दूसरे धर्म के बारे में एक शब्द कहो तो तुम्हारे घुटने बजने लगेंगे झुनझुने की तरह। ठीक है ना? अब आपको हिंदू धर्म मिला है कन्वीनियंट, दूसरे प्रधानमंत्री को, देश को गाली देना, और ये सबसे सत्य, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई मेरिट है नहीं। तुमको तो मैं गणित का हिसाब दे दूं, तुम्हारे कर नहीं पाओगे तुम। जो ये गाली गलौज कर रहे हैं, मुझे कोई कागज़ दे रहे हैं और 50,000 रुपये इनाम रखते हैं, अगर तुम ये कर दे 50,000 में दूंगा। एक नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका पठन पाठन में कोई मतलब नहीं। तुम विद्यार्थी नहीं जो गाली गलौज कर रहे हैं, जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। जो नीट के विद्यार्थी हैं वो हमारे प्रिय हैं, जिनके ऊपर अत्याचार वो हमारे प्रिय हैं। लेकिन जो गाली गलौज कर रहे हैं विद्यार्थी नहीं है, ये विद्या की अर्थी हैं। विद्या की अर्थी, ये बड़ी बात आपने कही। अब आखिर में आप थोड़ा बताइए कि फिर से जो है ये प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, बार बार सरकार को धमका रहे हैं, बार बार ये बात कर रहे हैं कि हम फिर से प्रोटेस्ट पे उतरेंगे। बहुत एग्रेसिव मोड पे नज़र आ रहा है ये सीजेपी वाले जो हैं। तिपके की बात करूँ तो अगर फिर से करने की बात कर रहे हैं तो किनके साथ में क्या किया जाना चाहिए? फिर से इनको परमिशन देना चाहिए प्रोटेस्ट का, या फिर नहीं, क्या करना चाहिए? नहीं, परमिशन तो बिल्कुल मिलना चाहिए। परमिशन का मतलब ये होता है कि आप 5 आदमी आए, अपना ज्ञापन ला करके दे दें। सरकार का कोई प्रतिनिधि आएगा और आपका ज्ञापन ले लेगा। बस यही। जो आप क्या समझते हैं, आपके लिए वहाँ पर दस्तरखान से सजेगा क्या, या आपके लिए मिनरल वाटर? ये पुलिस पे छोड़ दीजिए, आपको परमिशन बिल्कुल मिलेगा। आपके 5 आदमी आए, क्योंकि 5 के ऊपर फिर आपका जो जुलूस है वो खिलाफ कानून हो जाएगा। और कोई सरकार का सीनियर अफसर आकर से ज्ञापन लेगा, वीडियोग्राफी होगी, और छठा आदमी अगर आया उसका हो जाएगा अंग भंग वहीं पर। अंग भंग? हाँ, इसलिए कोशिश धमकी दे रहे हैं योगी जी को कि योगी जी तुम्हारा नंबर है अगला, उत्तर प्रदेश में यही करेंगे। तो आप आए तो सही, आप आए तो सही, आप आए तो सही। योगी तुम्हारा नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट से नेगोशिएट करने वाले थे। इनकी बातों क्या है, इनको अपनी औकात मालूम नहीं है। ठीक है ना? और इनका मन बढ़ाने वालों की भी कमी नहीं है। ठीक, ये बहुत लोगों की जा कर के सोशल मीडिया से निकाल करके हमारी महिला अधिकारियों के उनको ट्रोल करने की कोशिश की थी। तो इनकी औकात वहीं तक, सोशल मीडिया के ये भौंकने वाले हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। और मुफ्त का माल जब तक मिल रहा है
थोड़ा लाइक सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तब तक इनकी है। कायदे से सेवा जिस दिन हो जाएगी, इनकी औकात नहीं है, मैं बता दूं आपको। लेकिन सेवा नहीं हुई पहली बार में, कष्ट इस बात का है। थैंक यू सो मच सर बात करने थैंक यू सुमित, थैंक यू। तो आपने सुना, हमारे साथ में पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह जी मौजूद थे और जिस तरीके से सीजेपी में आतंकवादी संगठन के जुड़े होने की बात सामने आ रही थी और साथ ही साथ पाकिस्तान सपोर्टेड इसको बताया जा रहा था, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए और जानने के लिए विक्रम सर के पास आया था, इनसे बातचीत किया, इनकी राय को मैंने आप तक पेश किया। आप भी अपनी राय को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या लग रहा है, सीजेपी पूरी तरीके से पाकिस्तानी फंडेड या फिर आतंकवादी संगठन से मिला जुला था। क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय को आप दे सकते हैं। धन्यवाद।